ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति पाणिनीय प्राचीन व्याकरण सप्तमोऽध्यायः द्वितीयः पादः कक्षा संख्या 14। प्रथम पाद हमने 13 कक्षाओं में पूर्ण कर लिया है। ठीक है, आज से दूसरा पाद हमारा आरंभ हो रहा है, द्वितीय पाद, और 14वीं कक्षा है। ठीक है, कॉलम प्लेलिस्ट का वही रहेगा, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति सप्तमोध्याय, कॉलम वही रहेगा चारों पादों के लिए। ठीक है, चलिएगा मित्रों, तो ये हमारा निःशुल्क अभियान चल रहा है मित्रों, आप सभी के सहयोग से। ठीक है, आप सभी का सहयोग ही इस अभियान को निरंतर चला रहा है, हम नहीं चला रहे हैं। वास्तव में हम तो इसमें एक निमित्त बने हुए हैं। आप सभी के सहयोग से ये संस्कृत माता का एक महान यज्ञ हो रहा है। तो ये जो भी पाठक महानुभाव जिन इन पुस्तकों के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, इनकी पीडीएफ चाहिए तो आप इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क करके निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ तो हमने आपके लिए बना दी है। ठीक है, जिससे कुछ पाठक उससे यदि पढ़ना चाहें तो पढ़ लें। ठीक है, उसका कोई पैसा नहीं, परंतु यदि पुस्तक आप मंगाना चाहते हैं, वैसे पुस्तक मंगानी चाहिए, प्रत्येक पाठक को पुस्तकें तो अवश्य मंगानी ही चाहिए। पीडीएफ से अच्छी पढ़ाई नहीं होती है। ठीक है, यदि कोई अध्यापक है, वो पढ़ा रहे हैं आपको कक्षा क्लासरूम में, आप पीडीएफ लेकर के उसको देख रहे हैं, आप उतनी अच्छी प्रकार से नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि पढ़ाने वाला अध्यापक कहेगा भाई इस पेज पर वो देखिएगा, वो लिखा हुआ है, तो पीडीएफ का कहाँ पेज खोलेंगे। वैसे ही यहाँ पर है, परंतु फिर भी हमारे कुछ पाठक विचार करते हैं कि भाई हमें पीडीएफ ही मिल जाए, हम इतना ही ठीक है, तो ठीक है जी, पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा, परंतु पुस्तक अवश्य मंगानी चाहिए। प्रत्येक पाठक को पुस्तकों के माध्यम से, इन कक्षाओं, इन वीडियो के सहयोग से अच्छी प्रकार से पढ़ाई होती है। तो पुस्तक यदि आपको मंगानी है तो देववाणी संस्कृतम.com वेबसाइट है, उस पर पुस्तकें हमने उपलब्ध कराई हुई हैं। ये पुस्तकें हमारी तो नहीं है। ठीक है, इसलिए हम आपको जहां से प्रकाशित होती हैं वहां से आपको लेकर के आपके यहाँ पर उपलब्ध करा देते हैं बिना किसी प्रॉफिट के। ठीक है, इसमें हमारा बीच में कोई लेना देना नहीं होता, हम केवल इतना ही आपके मीडिएटर बनते हैं कि आपको पुस्तकें आसानी से मिल जाएं। आप पुस्तकें वहां से भी सीधी मंगा सकते हैं जहां जो पब्लिशर है, पर वो क्या है, वो एक दो सेट भेजते नहीं है, समस्या तो है उनकी, एक दो सेट भेजते ही नहीं, वो उनको 50 सेट मंगाइएगा, 100 सेट मंगाइएगा तब भेजते हैं। जो बड़ी जो संस्थान होते हैं, उनको जो ट्रस्ट होते हैं, उनको उससे तो मतलब नहीं है पाठकों से अधिक, कि भाई पाठक एक ही तो पुस्तक मंगाएगा। तो इसलिए हम पाठकों की इस परेशानी को सॉल्व हमने कर दिया है कि आइएगा आप यहाँ से ले लीजिएगा, एक एक हम ही मंगा लेते हैं अपने पाठकों के लिए और आपको उपलब्ध करा देते हैं। ठीक है,
दूसरा मित्रों, आप सभी से हम हमेशा निरंतर निवेदन करते रहते हैं इस अभियान को चलाने के लिए कि आप इस अभियान के मासिक सदस्य बन जाइए। मासिक सदस्य अर्थात आप मासिक इसमें सहयोग प्रदान कीजिएगा, जो भी आपको परमात्मा ने सामर्थ्य दिया है। ये नहीं देखना जी हम पढ़ रहे हैं अथवा नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं, आपको ये पहले देखना है कि ये कार्य अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक, ये समाज के हित में है अथवा नहीं है, ये सनातन संस्कृति के लिए सहायक है या नहीं है, संस्कृत माता के प्रचार प्रसार में सहायक है कि नहीं है। यदि आपको लगता है हाँ ये अच्छा कार्य हो रहा है, तो आप अवश्य ही इस अभियान के मासिक सदस्य अपने सामर्थ्यानुसार प्रति माह अपना सहयोग हमें भेजते रहें, क्योंकि आपका सहयोग आता है तभी हम इस व्यवस्था को चला पाते हैं, ठीक है। अर्थात हमारा भी जीवन है, हम अपने जीवन को भी जो आवश्यकता उनकी पूर्ति करते हैं रोटी खाते पीते, ठीक है, तो वो सारी आवश्यकताएं और भी जो इसकी व्यवस्थाएं हैं, लाइट है और जो भी सारा व्यवस्था है यहाँ इसकी व्यवस्था बनाई गई है, उसका पूरा जो व्यय होता है प्रति माह का, वो आपके सहयोग से ही पूर्ण होता है। तो स्वेच्छा पूर्वक आप इसमें अपना आर्थिक सहयोग हमें प्रदान कीजिएगा। और ये अकाउंट दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर ये दिया गया है 9582104261, ठीक है। तो इस पर आप करके इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज दीजिएगा। वैसे व्हाट्सएप नंबर ये भी है, परंतु इस पर अधिक कार्य करते हैं तो यहाँ पर हम संपर्क जल्दी से कर लेते हैं आपसे। और सरलता से सहयोग प्रदान करने के लिए ये इस QR कोड है, इसको आप स्कैन करके अपना सहयोग हमें भेज दीजिएगा। प्रति माह जिस भी तारीख को आप भेजना चाहें उस तारीख को आप एक निश्चित कर लीजिएगा, ठीक है। हमारे कई पाठक ऐसा भी कर सकते हैं कि 1 साल का फिक्स कर सकते हैं कि वो प्रति माह प्रत्येक तारीख को उतना ही पैसा हमारे जो देववाणी संस्कृतम के ऑनलाइन संस्थान के लिए उनके अकाउंट से आ जाता है, ठीक है। इस प्रकार की व्यवस्था भी आप कर सकते हैं, वो आपको अपनी सुविधानुसार करना है, ठीक है। चलिएगा, साथ साथ इसके साथ साथ ये भी निवेदन करते हैं कि आप इन वीडियोज को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करके पहुंचाते रहें, ठीक है। हम अपना कार्य करने में लगे हुए हैं। चलिएगा, तो ये तो आपसे निवेदन हो गया हमारा, और अब कक्षा का आरंभ करते हैं। द्वितीयः पादः, पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। वृद्धि प्रकरणम, ये वृद्धि का प्रकरण है, ठीक। वृद्धि अर्थात यहाँ पर जो भी सूत्र कहेंगे वो वृद्धि करने वाले हैं, माने वृद्धि के विधि करने वाले सूत्र हैं। क्या है? विधि करने वाले, संज्ञा सूत्र नहीं, विधि करने वाले। चलिएगा, सिचि वृद्धि परस्मयी पदेषु 721 सूत्र कई बार आ चुका है पहले। प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के प्रथम सूत्र में ही ये सूत्र हमने पढ़ाया था आपको, परंतु अब क्रम में अब आ गया। पदच्छेद, सिचि सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम, वृद्धि प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, परस्मयी पदेषु सप्तमी व्यक्ति बहुवचनांतम, अनुवृत्ति। अंगस्य अर्थः परस्मै पद परे सिचि परता यगन्तस्याङ्गस्य वृद्धिर्भवति। परस्मै पद प्रत्यय परे है ऐसा सिच प्रत्यय, उस सिच के परे रहते पूर्व में जो इगंत, इगंत माने एक है, माने इवर्णांत उवर्णांत रिवर्णांत, लिवर्णांत तो है नहीं धातु, तो रिवर्णांत जो अंग होगा उसको वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो इसमें इगंत, इगंत कहां से आया? तो यहाँ पर क्या है, इको गुण वृद्धि। इको गुण वृद्धि कहा कि जहां पर ऐसा नहीं कहा गया कि इसको वृद्धि हो, इस वर्ण को वृद्धि हो, तो वहां पर क्या है, इको गुण वृद्धि लग जाता है। ये परिभाषा सूत्र है तो ये यहाँ लग गया,
क्योंकि यहाँ तो इतना इकार सिच के परस्मय पद परक सिच के पै रहते, वृद्धि होती है अंग को। अब अंग को वृद्धि कहाँ पर हो, कहाँ पर हो, तो फिर इसने बताया कि इक को होगी, और वो इक कहाँ होना चाहिए, अंत में होना चाहिए। ठीक है, चलिएगा। तो एकांत अंग को वृद्धि होती है। उदाहरण दिए अचैषित, अनैषित, अलावित, अपावित, अकारषित, अहर्षित। ठीक है जी। अब आइएगा, ये सिद्धि तो आपको बहुत पहले करा दी थी हमने फिर इसकी आवृत्ति कर लीजिएगा, शॉर्टकट में आवृत्ति कराएंगे आप। ठीक है, यहां पर क्या है, ची चयने धातु थी आपकी, लुंग लकार आया था, लुंग के स्थान में तिप आया था जी, तिप, और ये चिली चिली लुंगी चिले है, सिच आ गया था जी। ठीक है, सिच आ गया था, और ये क्या है, लुंग लंग रिंग शुराता से अटा आगम हो गया, और इतश्च से इकार का लोप हो गया, तो ये त बच गया। ठीक है, अस्ति सिचो प्रत्यय क्या है, अस्ति सिचो प्रत्यय से क्या, इसकी तो संज्ञा हो जाएगी, सब बचेगा ये, और अस्ति सिचो प्रत्यय से क्या हो जाएगा, इसको ईट हो गया जी। अब तो आराम से समझ जाएंगे। अब यहां पर ये क्या, परस्मयी पद प्रत्यय है, और परस्मयी पद परे परे वाला सिच है ये। यहाँ पर इट की प्राप्ति होती है, आर धातु कस्टड बलादे से इट की प्राप्ति होती है, परंतु एकाच उपदेश नुदात्ता से क्या है, इट का निषेध हो गया, तो अनिट हो गया, अनिट धातु है ये। तो अब इस सिच के परे रहते, परस्पर पद पर सिचक में रहते, क्या हो जाए, वृद्धि होगी ईगंत को, तो ईगंत मिल रहा है। वृद्धि क्या होती है, वृद्धिरादई स्थानांतरतमः, तो क्या वृद्धि होगी, आचाई, आदेश प्रत्ययो हो, ये मिला दीजिए, क्या बन गया, आचाईशीत। ऐसे इणी प्रापणे से अनैषित, अनैषित बन गया। यहाँ पे अणोना से ये धातु है आपकी इणी है, तो एक संज्ञा, और इसको क्या हो जाए, अणोना से ना हो गया, नहीं हो गया, तो अनैषित बन गया ये। इसी प्रकार से लुई छेदने से अलावित, ये अलावित और अपावित ये दोनों धातु कैसी हैं, लुई छेदने पूप, ये सेट हैं, तो सेट हैं, तो इसमें क्या हो जाए, इसमें अट का आ, और ये लू, और ये सिच का सा, और ये इट का ई, और ये ईट का ई, और तिप का ता। ठीक है, इसको मान करके इसको वृद्धि हो गई लव। ठीक है, एचो यवा यावा लाभ, इससे वृद्धि हो गई, और ये इट ईटी से सिच के सकार का लोप हो गया, अका सवर्ण दीर्घा, और क्या है, अका सवर्ण दीर्घा से दीर्घ हो गया, तो क्या बनेगा, अलावित। ऐसे पू धातु से पुंग पवने से, अथवा हाँ अपावित, आकर्षित आहारशीत, यहाँ पर भी री को वृद्धि हो गई है, री को वृद्धि क्या हो जाएगी, वृद्धि राधय, और उरण रपरा है स्थानांतरतमा, तो आर वृद्धि हो जाएगी, बाकी आदेश प्रत्यय लग रहा है। तो इसमें कोई विशेष ऐसा नहीं है, बस ये है, तो इगंत अंग को वृद्धि हो जाती है। चलिएगा, अब ध्यान रखेंगे आगे के यहां तक के जो सूत्र हैं, मैं बता देता हूं आपको, आज की कक्षा में नहीं पूरा पढ़ पाएंगे, यहां से पहले पहले यहां तक के सूत्र आपस में आगे पीछे के अपवाद विधि सूत्र हैं, निषेध सूत्र हैं, उनको हमको अच्छी प्रकार से समझना है। 7 सूत्रों के अंदर आपको पूरा प्रक्रिया समझ में आएगी, और ये सभी क्या है, सिच से संबंधित है, लुंग लकार से ही संबंधित है। ठीक है, आइएगा, दूसरा हमारा सूत्र है अतो लृान्तस्य, अतः षष्ठी व्यक्ति वचनांतम लृ लुप्त षष्ठ्यंत निर्देशा अंतस्य षष्ठी व्यक्ति एक वचनांतम। ठीक है, समास ल च रश्च लृम तस्या लृ लुप्त माने षष्ठी आई थी, लरस्य होना चाहिए, तो लृ कर दिया, पाणिनि महाराज जी ने वो प्रत्यय षष्ठी का जो था उसका लुक कर दिया।
चलिएगा, तो समाहार द्वंद्व हो गया। अनुवृत्ति है इसमें सिचि वृद्धि परस्मै पदेषु अंगस्य, ठीक है जी। अर्थ अतोन्तो अतोन्तौ अकार समीपौ यौ रेफलकारौ तदन्तस्य अंगस्य अत एव स्थाने वृद्धिर्भवति परस्मैपद परे सिचि परतः समीपवचनोऽयम् अंतशब्दः। कहते हैं अतः माने अतः का अर्थ ह्रस्वकार, ह्रस्वकार के अंतौ माने अकार समीपौ, ह्रस्व आकार के समीपवर्ती माने समीप में होने वाले, यौ माने जो, रेफ और लकार माने ल, उनको तदंतस्य अंगस्य माने रेफांतस्य और लकारांतस्य अंगस्य अंग को, अतएव माने उस ह्रस्व आकार को ही वृद्धि होती है। परस्मै पद सिच परे रहते। अब ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाले सूत्र से तो किसकी वृद्धि थी? इगंत की। इगंत की ये वस्तुता क्या है, ये जो सूत्र है, ये सूत्र एक आगे आएगा, एक सूत्र अतो हलादेर लघो, वो 7वां सूत्र है, अतो हलादेर लघो, उसका ये अपवाद है। अतो हलादेर लघो क्या विकल्प से वृद्धि करता है, तो कहा कि अतो अलादे लगो जो शर्त जहां पर लगती है, उसमें कोई रेफांत धातु है और लकारांत धातु है, और उसके समीप में, रेफ के समीप में, लकार के समीप में ह्रस्वकार है, तो वो ह्रस्वकार उसमें दिखाई देता है, ठीक है। तो वहां तो उसके अ को नित्य वृद्धि होगी, ठीक है। देखिए समीप वचनो अयम अंत शब्द, समीप शब्द समीपवाची अंत शब्द है। अब यहां पर देखेंगे, ये देखिए पहले हिंदी तब आगे सिद्धि करा देंगे। अतो अलादेर लघो से, ये 7वां सूत्र से, लघु आकार को विकल्प से वृद्धि प्राप्त थी तद अपवाद है, ये उसका अपवाद है, ठीक है। ये किसका अपवाद है? ये इसका अपवाद है ये, और ये किसका अपवाद है ये भी बताएंगे ये भी अपवाद है किसी का। ये क्या कहता था? हलादे अंगस्य लघु अकारस्य इडादौ सिचि परस्मै पदेषु परतो विभाषा वृद्धिर न भवति, अर्थात विकल्प से वृद्धि होती है, कहने का अर्थ है हलादि अंग हो और लघु आकार हो, ठीक है, लघु आकार हो और इडादी सिच प्रत्यय हो माने सेठ, तो उनको विकल्प से वृद्धि होती है। ये क्या है? ये जो है हमारा, आप देखेंगे इसमें ये सेठ धातुएं हैं सभी, ये क्या है? सेठ धातुएं हैं। अब देखिएगा, अब ये धातु है लांतस्य, देखिएगा अभी लांत माने ज्वल धातु है, ज्वल है, लकारांत है और लक के समीप में आए तो इसका रूप बनेगा अज्वालित। म्ल धातु है, ला अंत में, ला अंत में और अ उसके पूर्व में, अम्लालित। रेफांत की क्षर, अक्षारित, सर की अत्सारित। कुछ विशेष नहीं है। ये क्या है? आर धातु का सेट बता दे, सब जगह इट हो रहा है और सिद्धि वैसी है, इट इटी से इसका सकार का लोप हो जाएगा। इस सूत्र से क्या है, इसका जो आ है उसको वृद्धि हो गई है, बस। अब करना क्या था वास्तव में, ठीक है, ये अतो अलादे लगो ये सूत्र है, ठीक है। ये अतो अलादे लगो जो विकल्प कर रहा है वास्तव में, ये क्या है? नेटी सूत्र का ये निषेध प्राप्त था, उसमें विकल्प किया है इसने। जो अतो अलादे लगो क्या है? नेटी। अब इसमें क्रम क्या बनता है? क्रम ये बनता है, आपको अभी समझ में, ये वद व्रज हलंतस्याच, वद व्रज हलंतस्याच जो अभी आगे पढ़ेंगे। इस सूत्र से
ये जितनी भी धातु हमने दी हैं इनमें सब में वृद्धि प्राप्त हो रही थी। सबसे पहले इससे प्राप्त होती है वृद्धि, इससे प्राप्त होती है। फिर जो सेठ धातु होती हैं, तो ये सभी जो हमने उदाहरण देखे वो सेठ हैं। फिर इस सूत्र से नेटी से निषेध प्राप्त हो गया था, वृद्धि का निषेध प्राप्त हो गया था इतने उदाहरणों में। फिर नेटी से निषेध प्राप्त था, उसका विकल्प ये कर रहा था अतो अलादेर लगो। फिर इसके क्षेत्र में आने वाली वो जो धातु है लकारांत और रेफांत होंगे, उनको सेट होने पर भी नित्य वृद्धि हो गई। ये क्रम है, ऐसा समझ ले। वदव्रज हंतस्याचः नेटी, और फिर अतो अलादेर लगो हो, और फिर अतो लरांतस्य, अंत में अतो लरांतस्य लग गया। इस प्रकार से आपको समझना है। बीच में समझाऊंगा अगली कक्षा में पूरा, पहले पढ़ा दूं पूरा फिर समझाऊंगा दोबारा, ठीक है। तो इस प्रकार से था ये। चलिएगा, अब आगे का हमारा सूत्र है तीसरा, वादा व्रज। सिद्धियों में कुछ भी नहीं है, सिद्धि में तो वृद्धि हो रही है और क्या करना, सामान्य सब चीज तो वैसी है। वादा व्रज हलन्तस्याचः, वद व्रज हलन्तस्य षष्ठी व्यक्ति अचिरांतम अचः षष्ठी व्यक्ति अचिरांतम समास। हल अंते यस्य स हलन्तः बहुव्रीहि। हल माने व्यंजन, अंत में जिसके वो हलंत हो गया बहुव्रीहि। वदश्च व्रजश्च हलन्तश्च वद व्रज हलन्तम तस्य वद व्रज हलन्तस्य षष्ठी समाहारो द्वंद्व समासः। अनुवृत्ति सिचि वृद्धि परस्मै पदेषु अंगस्य। अर्थ वद व्रज इत्येतयोः हलन्तानां चांगानां अचा स्थाने वृद्धिर्भवति परस्मै पद परे सिचि परतः। कि वद और व्रज ध्यान रखेंगे, वद और व्रज ये दो धातु हैं, और हलंत कोई भी धातु हो, ठीक है, हलंत, उनको स्थान में जो अच है, अच का मतलब हो गया अ भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, उ भी हो सकता है, वो अच के स्थान में वृद्धि हो जाती है परस्मै पद परक सिच हो तो, ठीक है। अब क्या करना है ये, अब देखिएगा, ये जो सूत्र है ये क्या है, ये विधि सूत्र है। जो यहां पर ये कहा है हलन्तस्याच, हलंत धातुओं को सिच परस्मै पद सिच परे रहते किसी भी सूत्र से वृद्धि का विधान नहीं प्राप्त था, क्योंकि वो सिचि वृद्धि परस्मै पदेशु तो क्या कर रहा था, इगंत अंग को कर रहा था, हलंत को प्राप्त नहीं था, तो हलंत को इसने प्राप्त करा दिया, ठीक है। अब क्या है, ये वद और ब्रज ध्यान रखेंगे, वद और ब्रज ये भी हलंत है, क्या है, वद और ब्रज ये भी हलंत है। हलंत कहने से इनका भी ग्रहण हो रहा था, क्या, इनका भी ग्रहण हो रहा था, परंतु ये इस सूत्र का अपवाद आगे ये सूत्र आ रहा है, नेटी। नेटी अर्थात यदि सेट सिच परे होगा तो ये वद और ब्रज धातु कैसी है, सेट है, क्या है, वद और ब्रज कैसी है, सेट है। तो सेट होने से निषेध प्राप्त हो रहा था। फिर क्या हो रहा था, आगे ये सूत्र है अतो हलादेर लगो। वद ब्रज हलंत सेट है, तो सेट में क्या कर रहा था, जो वद है और ये ब्रज है, ये कैसी हलादी भी है और हलंत तो है, और आकार उपदा वाली भी है, ह्रस्व आकार लघु है इसमें, और सेट है इस सूत्र से विकल्प से प्राप्त हो रहा था इन दोनों धातुओं को। तो कहा नहीं, इन दोनों धातुओं को तो नित्य होता है, नित्य ही होता है। तो इस क्रम से ये धातुओं का वो अपवाद है, और उसमें हलंत स्याचा जो अंग, हलंत अंग है उसमें विधि सूत्र है, वो विधि पाठ हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से अब आइएगा, यहां लिखा हुआ है
सिचि वृद्धि परस्मै पदेशु से इगंत अंग को वृद्धि प्राप्त थी। तो अनिगंतार्थ इस सूत्र का आरंभ है। ठीक है, वो तो हो गया। अनिगा मैंने इगंत से भिन्न को भी हो जाए, हलंत को भी हो जाए। वद व्रे धातुएं हलंत हैं ही, पुनः इनका पृथक ग्रहण किसके लिए? अतो अलादे लगो से विकल्प के बाधन के लिए। तो अंततः विकल्प प्राप्त था तो उसको ही बांध दिया। अब आई शीत आदि की सिद्धि 3:1:57 में देखें, अभी बता देंगे। डुपचष्पाके से अपाक्षित, चौकू से कुत्त होकर के बनेगा। चलिएगा सिद्धि दिखा देते हैं आपको। अब आदित, इसमें क्या है? मैं शुरू से अट वद, ठीक है, और ये सिच का सा, और ये इट का ई, और ईट का ई, ये इट आगम आर्धत कश्यप लादेश और इट आगम हो जाए। ठीक है, और तिप का त। ठीक है, अब मैं आपको इसमें घटा के बताता हूं। सबसे पहले क्या प्राप्त होता है इसमें? सबसे पहले प्राप्त हो रहा है इसमें वदव्रज हलंत स्याचा, हलंत मान करके प्राप्त है इसको। हलंत लक्षण वृद्धि इसमें प्राप्त है। फिर नेटी ने निषेध कर दिया क्योंकि ये सेट है। फिर नेटी का भी विकल्प कर दिया अतो अलादेर लगो ने। उस विकल्प का भी नित्य वृद्धि प्राप्त करा दी इसने। तो यहां वृद्धि कर दी, वदव्रज हलंत साचा से वृद्धि हो गई है। तो अवादीत सब कुछ हो जाएगा। ऐसे अव्राजित में घटा लीजिएगा। हलंता नाम अपाक्षित, तो इसमें क्या प्रक्रिया रहेगी आपकी? वही रहेगी, अट का अ, पाच, और ये सिच, और ये ईट का ई, और ये तिप का त। ये धातु क्या है? एक उपदेशन से क्या है? ये अनिट है। कैसी? अनिट। तो आर्धा तो कश्यप लादे से इटागम प्राप्त होता है, एक उपदेश से निषेध हो गया ईट का। अब इसमें तो बस ये क्या है? ये तो किसी से प्राप्त नहीं थी, विधि है इसमें तो सीधा। ये किसी का अपवाद नहीं है इसमें, इसके क्षेत्र में। तो अब यहां पर वृद्धि हो गई इस सूत्र से। ठीक है, और चौकू से क्या होगा? का वर्ग का हो गया, स्थानांतर का हो गया, और आदेश प्रत्यय से श हो गया। इसको मिला दीजिएगा तो ये क्या बन जाएगा? ये ऐसा बन जाएगा, और मिला दिया अपाक्षित। ठीक है, अब शीत, अच्छित शीत और अराउत शीत, भेदिर, छिदिर और रुदिर, ऐसी धातु है। ठीक है, ये क्या है? एक सूत्र हमने पढ़ाया था आपको, इरितो वा, ये वही है 3:1:57 इरितो वा। ये सूत्र क्या करता है? विकल्प से चिली के स्थान में अंग प्रत्यय करता है। क्या करता है? विकल्प से चिली के स्थान में अंग करता है, और विकल्प पक्ष में चिले सिच से सिच रह जाता है। तो जब ये इरितोबा अंग नहीं करेगा, जब सिच होगा तब का ये रूप बनेगा। ठीक है, अंग का तो कोई मतलब नहीं यहाँ पर। तो अब ये क्या है? हमारी धातु है भेदिर, वेदिर, इर वाक्य संज्ञा हो जाती है वेद। तो अब क्या बचा हमारा? वेद, और ये तिप का ता, और ये ईट का ई, और ये सिच। जब इर्तोबा से अंग नहीं हुआ तो सिच का सही रह गया। और ये धातु कैसी है? एक आचपदेशन से अनिट है, और अट का आ। अब यहां पर क्या? वद हलंत से हलंत मान करके, और इस सिच के पर रहते क्या हुई? वृद्धि हो गई। ई को वृद्धि क्या हो गई? एच के स्थान में स्थान अंतरतमा, आई वृद्धि हो गई। और ये खारीचा से द को क्या हो गया? ता हो गया, और मिला दीजिएगा अभाई शीत। ऐसे अच्छित शीत, यहां पर क्या हो जाए? अट और छ के बीच में क्या हो? छे जैसे तुक हो जाएगा, और स्तोष्णुत्व से स्तुत्व होकर के छ दिख रहा है, तो ये अच्छित शीत बन जाएगा। रुद्र से अराउत शीत, यहां पर रू को वृद्धि रऊ हो जाएगी, और कुछ विशेष नहीं है। ठीक है जी, चलिएगा, कोई परेशानी नहीं है, कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। ठीक है, कोई जिससे वैसे तो मैं पूरी कोशिश करता हूं कोई कठिनाई ना रहे आपको।
नेति न अव्यापदम इति सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तम अनुवृत्तिया हलन्तस्य सिचि वृद्धि परस्मै पदेषु अंगस्य अर्थ इडादौ सिचि परस्मै पद परे हल परतो हलन्तस्यांगस्य वृद्धिर न भवति। कहते हैं कि इडादी सिच, ऐसा सिच कोई हो गया, इडादी सिच परस्मै पद पर परे होगा तो हलंत अंग को वृद्धि नहीं होगी। पूर्व वाले सूत्र से हलंत लक्षण जो वृद्धि कही थी उसमें के जो अतिव्याप्ति हो रही थी, अतिव्याप्ति माने वहां तो सेठ और अनिट कुछ नहीं कहा था, सेठ में जो प्राप्ति हो रही थी सेठ की प्राप्ति को हटा रहे हैं। ठीक है, तो अब ध्यान रखें हलंत लक्षण वृद्धि सेठ होगी तो नहीं होगी। तो देवु अदेवीत शिवु असेवित कुश अकोशित और मुश अमोशित, सिद्धि में कुछ भी नहीं है। इसमें क्या हो गया, निषेध कर दिया तो फिर गुण हो जाएगा पुगंत लघु पदस्य च। ठीक है, पुगंत लघु पदस्य च गुण हो जाएगा, वृद्धि प्राप्त थी उससे तो निषेध हो गया। ठीक है, और इसमें कोई विशेष नहीं है। चलिएगा, ये हो गया आपका। चलिए आज की कक्षा में करूंगा नहीं पूरा, क्योंकि अगली कक्षा में ये अभी इसके आपके 3 सूत्र हैं, ये 3 सूत्र पढ़ा करके फिर इनको और फिर दोबारा एक बार बता दूंगा क्यों कौन किसका अपवाद है। तो आज की शुरुआत की कक्षा है इस पाद की, तो इतना ही कर लीजिएगा। ठीक है, और इस सूत्र को मैं पढ़ाऊंगा उससे पहले एक बार देख लीजिएगा, ये थोड़ा सा इसमें जो सिद्धि है ना, पहले सिद्धि हमने करा दी है, सारी सिद्धियां पहले करा दी हैं, फिर भी जैसे देख लीजिएगा औनईत आइलईत ये सारी सिद्धि पहले आ चुकी हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा, फिर मैं अगली कक्षा में आपको ये भी करा दूंगा। चलिएगा, तो आज की कक्षा कोई छोटी है थोड़ी सी, कोई बात नहीं, कभी कभी तो थोड़ा चलता है। चलिएगा, तो अगली कक्षा में मिलते हैं, और आपसे निवेदन है पुनः कि आप इस महान यज्ञ के सहयोगी अवश्य बनिएगा, प्रति माह अपना आर्थिक सहयोग हमें भेजते रहिएगा। हम बार बार आपसे इसलिए निवेदन करते हैं कि हम बहुत निवेदन करते हैं, हजारों लोग देखने के बाद में 1-2 लोग तैयार होते हैं, ऐसी पुण्य आत्माओं को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, क्योंकि लोग विद्या के प्रति वास्तव में प्रेम नहीं रखते। इधर उधर के जो वैसे कार्य हैं जिनसे मनुष्य का निर्माण नहीं होता, उन कार्यों में तो लाखों रुपए दे देंगे, परंतु कहीं पर ऐसा अच्छा कार्य हो रहा है, विद्या का कार्य हो रहा है, उसमें तो बहुत ही जो पुण्य आत्माएं होती हैं वही सहयोग करती हैं, क्योंकि उनको ही लगता है कि ये वास्तव में एक मानव निर्माण का काम हो रहा है। ठीक है, चलिए, आप सभी को सादर नमस्ते। ओम।